आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम अपने अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में हम कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस इस वीडियो में हम आपको लाइव प्रूफ के साथ अमेज़न के इस वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में हम आपको ट्रांसफ़र करके दिखाने वाले हैं, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहिए। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, जो हमारा अमेज़न का वॉलेट बैलेंस है वो 10,200 रुपए है। तो इसी वॉलेट बैलेंस को लाइव प्रूफ के साथ हम आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाने वाले हैं। और गाइज इस वीडियो में हम आपको अपने अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करने के दो तरीके हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को डायरेक्टली हम आपको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाएंगे, और दूसरे मेथड में हम आपको अपने अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को QR कोड पर ट्रांसफर करके बैंक अकाउंट में लेकर हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का तरीका हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर अमेज़न पे के पेज में हमें यहाँ पर वॉलेट बैलेंस के नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, क्विक एक्शंस का। तो पहले ऑप्शन के थ्रू तो हम यहाँ पर QR कोड पर अपने पैसे को सेंड कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन है सेंड मनी का। तो हमें यहाँ पर सिंपली सेंड मनी पर क्लिक कर लेना है। सेंड मनी पर क्लिक करने के बाद जो हमारा अमेज़न का वॉलेट बैलेंस है उसको हम अमेज़न के मोबाइल नंबर पर स्कैन करके UPI ID पर या फिर बैंक में भेज सकते हैं। तो बैंक में भेजने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू बैंक, तो सिंपली हमें यहाँ पर टू बैंक पर क्लिक कर लेना है। तो गाइज यहाँ पर टू बैंक ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करना होगा, जिस भी बैंक अकाउंट में हम अपने अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को हम ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो बैंक अकाउंट की डिटेल्स में सबसे पहले IFSC कोड और अकाउंट नंबर, जिस भी अकाउंट नंबर पर हम अपने अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर कर रहे हैं, और अकाउंट होल्डर के नाम को, ये सब जो डिटेल्स होती हैं ये हमारे बैंक अकाउंट की पासबुक पर भी लिखी होती है। तो वहां से देखकर हम एंटर कर लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो, हमने अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल कर लिया है, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और अकाउंट होल्डर के नाम को। अब नीचे की साइड लिखा हुआ है पे नाउ, हमें यहाँ पर सिंपली पे नाउ पर क्लिक कर लेना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है एंटर अमाउंट। अब गाइज यहाँ पर हम अपने अमेज़न के वॉलेट से जितना भी पैसा बैंक में हम ट्रांसफर करना चाहते हैं उतना अमाउंट हमें यहाँ पर एंटर कर देना है, टैप कर देना है। तो गाइज यहाँ पर हम अपने अमेज़न ऐप से मिनिमम ₹1 से लेकर 1 लाख रुपए तक का अमाउंट हम सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको 10,200 में से सिर्फ ₹100 मैं आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाता हूं। तो अमेज़न वॉलेट से बैंक में ₹100 मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। तो ₹100 का अमाउंट मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है। एंटर करने के बाद नीचे की साइड लिखा हुआ कंटिन्यू, हमें यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो नाम शो हो रहा है जो हमने अभी एंटर करा था अकाउंट होल्डर का, और नीचे की साइड बैंक का नाम शो हो रहा है, और नीचे की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है विन स्क्रैच कार्ड डेली। तो गाइज यहाँ पर अमेज़न ऐप से हर ट्रांजेक्शन को करने पर हमें एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। उस स्क्रैच कार्ड में हमें एक कोई भी ऑफर मिल जाता है, या फिर गाइज अगर अमेज़न ऐप से कोई मनी ट्रांसफर से रिलेटेड, कैशबैक से रिलेटेड ऑफर होता है तो हमें मिल जाता है 5, 10, 50, 100 रुपए का। और इसी के साथ साथ नीचे की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है पे विद अमेज़न पे बैलेंस। तो जो हमारा अमेज़न का वॉलेट बैलेंस है वो 10,195 रुपए शो हो रहा है। 10,200 में से 5 रुपए वो मुझे कैशबैक मिला हुआ था, वो अमाउंट अलग है। तो 10,195 रुपए में से हम यहाँ पर अपने अमेज़न वॉलेट से बैंक में मनी ट्रांसफर हम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, वो भी गाइस बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। और नीचे की साइड आप देख सकते हो लिखा हुआ है शो मोर वेज टू पे। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे अमेज़न वॉलेट बैलेंस के साथ साथ हमारा UPI लिंक बैंक अकाउंट भी नीचे की साइड शो हो रहा है। तो अगर हम बैंक टू बैंक मनी ट्रांसफर करना चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को बैंक में मैं ट्रांसफर करके आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर अमेज़न पे बैलेंस पर मैंने क्लिक करा। अब नीचे की साइड कंटिन्यू ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू करने के बाद पे नाउ ऑप्शन पर हमें इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अभी गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ₹100 का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ₹100 यहाँ पर नाम शो रहा अकाउंट होल्डर का, और नीचे की साइड लिखा हुआ है पेड फ्रॉम अमेज़न के वॉलेट बैलेंस से हमने ये पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करे हैं। तो अमेज़न पे बैलेंस यहाँ पर शो हो रहा है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हो अमेज़न की तरफ से हमें मैसेज भी मिल चुका है। ₹100 यहाँ पर कट चुके हैं क्योंकि ₹100 का बैलेंस हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया है। और गाइज यहाँ पर नीचे की साइड हमें एक स्क्रैच कार्ड भी मिला, तो चलिए इसको स्क्रैच करके देख लेते हैं कि हमें क्या ऑफर मिला। तो यहाँ पर हमने इसको स्क्रैच करा। अगर हम यहाँ पर अमेज़न ऐप से कोई रिचार्ज बिल पेमेंट करते हैं तो हमें यहाँ पर UPI से पेमेंट करने पर 100% का कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 30 रुपए तक का। अब गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो ₹100 हमने जो अपने अमेज़न के वॉलेट से बैंक में हमने जो ट्रांसफर करे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में ₹100 का अमाउंट क्रेडिट हो चुका है, ऐड हो चुका है, जमा हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे बैंक की तरफ से भी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ चुका है पैसे जमा होने का। और यहाँ पर भी आप जैसा कि देख सकते हो हमारे अमेज़न के वॉलेट में 10,100 रुपए रह गए हैं। पहले 10,200 थे, ₹100 हमने अपने बैंक में ट्रांसफर कर लिए हैं अमेज़न वॉलेट से। तो 10,100 रुपए का अमाउंट यहाँ पर रह गया है हमारे अमेज़न के वॉलेट में। अब गाइज ये जो तरीका था ये मैंने आपको पहला मेथड बताया, डायरेक्टली हम अपने बैंक अकाउंट में अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइज चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं अपने अमेज़न के वॉलेट बैलेंस को किसी भी UPI QR कोड पर
सेंड करके हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे ले सकते हैं। तो गाइस देखिए, जिस अमेजोन अकाउंट में हमारा बैलेंस है, जिसके बैलेंस को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, उसी अमेजोन अकाउंट का हमें यहाँ पर क्यूआर कोड निकाल लेना है। तो हम क्यूआर कोड कैसे निकाल सकते हैं, हमें इस तरीके से स्लाइड कर देना है। स्लाइड करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अमेजोन पे यूपीआई, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यूपीआई का डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करते हैं तो मेरे अमेजोन के अकाउंट से ऑलरेडी यूपीआई बैंक अकाउंट लिंक है। इसी बैंक अकाउंट में जो हमारा अमेजोन का वॉलेट बैलेंस है वो डायरेक्टली ट्रांसफर होगा। तो आप भी अपने अमेजोन अकाउंट से यूपीआई को लिंक कर लीजिए, अपने बैंक अकाउंट को लिंक कर लीजिए, जिसमें भी आप अपने अमेजोन के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब क्यूआर कोड को निकालने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर क्यूआर कोड, तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो क्यूआर। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा क्यूआर कोड है अमेजोन का वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। और गाइस ऊपर की साइड यहाँ पर हमारा नाम भी शो हो रहा है और ये बीच में हमारा ये क्यूआर कोड है। अब गाइस हमें क्या करना होगा, ये जो हमारा क्यूआर कोड निकल कर आया है इसका हमें सिंपली इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट यहाँ पर हो चुका है, हमारे मोबाइल में ये सेव हो चुका है। अब गाइस देखिए, जो हमारा स्क्रीनशॉट है वो हमारे गैलरी में डायरेक्टली सेव हो चुका है। अब गाइस देखिए, जो हमारा स्क्रीनशॉट है, इस स्क्रीनशॉट को हमें किसी दूसरे मोबाइल में शेयर कर लेना है। व्हाट्सअप या फिर किसी भी अदर ऐप के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। उसके बाद गाइस अमेजोन ऐप से डायरेक्टली हम क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए इस स्क्रीनशॉट को मैं शेयर कर लेता हूँ, शेयर बटन पर क्लिक करके। तो चलिए इस फोन में हम अपने स्क्रीनशॉट को शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लिक करा, ग्रीन कलर के टिक पर क्लिक करा, हमने सेंड पर क्लिक करा। सेंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो हमारा जो क्यूआर कोड है वो हमारे दूसरे फोन में यहाँ पर शेयर हो चुका है। यहाँ पर जो हमारा क्यूआर कोड है वो शो हो रहा है। अब गाइस यहाँ पर आप जैसा कि हमारा अमेजोन का वॉलेट बैलेंस देख सकते हो 10,100 रुपये यहाँ पर रह गया। तो चलिए अब यहाँ पर इस वॉलेट बैलेंस को भी हम आपको इस क्यूआर कोड के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके हम आपको दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा स्कैन एनी क्यूआर का, यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद ये जो हमारा क्यूआर कोड है इस तरीके से हमें इसको स्कैन कर लेना है अमेजोन ऐप में। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एंटर अमाउंट, तो अब यहाँ पर 100 रुपये का अमाउंट हम फिर से एंटर कर लेते हैं। उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है, जितना आप सेंड करना चाहते हैं उतना एंटर कर लीजिए। उसके बाद हमें पे कर देना है। पे करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद 100 रुपये का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगा इस क्यूआर कोड के थ्रू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन कलर का टिक लग चुका है, यहाँ पर नाम आ जाएगा। अमेजोन के वॉलेट बैलेंस को हमने ट्रांसफर करा है तो वो भी यहाँ पर शो होने लगेगा और हमें एक स्क्रैच कार्ड ही मिला है। तो चलिए टैप टू रिवील कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें इस स्क्रैच कार्ड में क्या मिला है। तो हमें यहाँ पर रिवॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, स्क्रैच कार्ड 1 पर हमें क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे स्क्रैच कार्ड हैं। तो चलिए सबको स्क्रैच करके हम देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर अगर हम अपने अमेजोन ऐप से स्कैन करके पेमेंट करते हैं मिनिमम 25 रुपये या फिर इससे ज़्यादा, तो हमें यहाँ पर 20 रुपये तक का कैशबैक मिल जाएगा। दूसरे स्क्रैच कार्ड में देख लेते हैं, ये हमें ओला से रिलेटेड ये ऑफर मिला है, 10% का कैशबैक मिलेगा, मैक्सिमम 35 का। इसमें देख लेते हैं, ये फार्मेसी से रिलेटेड ये ऑफर है, 40 रुपये का कैशबैक, मिनिमम ऑर्डर 499। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो जो हमारा अमेजोन का वॉलेट बैलेंस है वो 10,000 रुपये यहाँ पर रह गया है। अब गाइस चलिए एक पेटीएम के क्यूआर कोड पर भी यहाँ पर मैं आपको 100 रुपये सेंड करके दिखाता हूँ, क्योंकि गाइस पेटीएम का जो क्यूआर कोड होता है वो आजकल सभी लोगों के पास होता है। तो आप मेरे बताए हुए तरीके से पेटीएम के क्यूआर कोड पर भी अपने अमेजोन के वॉलेट बैलेंस को ट्रांसफर करके आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमें स्कैन एनी क्यूआर कर देना है और ये जो हमारा पेटीएम का क्यूआर कोड है इस तरीके से हमें इसको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमें अमाउंट एंटर कर देना है। तो चलिए 100 रुपये यहाँ पर मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने इस तरीके से एंटर करा, उसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद हमें पे नाउ कर देना है। पे नाउ करने के बाद इस तरीके से ये लोड लेगा। लोड लेने के बाद 100 रुपये का जो हमारा अमाउंट है वो हमारे पेटीएम के क्यूआर कोड पर भी सेंड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन कलर का टिक लग चुका है, यहाँ पर नाम आ चुका है। अमेजोन के वॉलेट बैलेंस को हमने पेटीएम क्यूआर कोड पर सेंड करा है और यहाँ पर हमें स्क्रैच कार्ड भी शो हो रहा है। तो चलिए इसको स्क्रैच करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर गूगल प्ले का कोई रिडीम से रिलेटेड ये ऑफर है और जो हमारा अमेजोन का वॉलेट बैलेंस है वो 9900 रुपये यहाँ पर रह गया है। तो गाइज यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हो अपने बैंक अकाउंट की लाइव ट्रांजैक्शन में आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर 100 रुपये की 3 ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं। तो सबसे पहले 100 रुपये मैंने आपको अमेजोन के वॉलेट से डायरेक्ट बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करके ट्रांसफर करके दिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो 100 रुपये क्रेडिट शो हो रहे हैं और दूसरी बार अमेजोन के क्यूआर कोड के थ्रू मैंने अपने अमेजोन के वॉलेट बैलेंस को बैंक में ट्रांसफर करके मैंने आपको दिखाया, तो दूसरी ट्रांजैक्शन भी शो हो रही है। और तीसरी बार अभी मैंने आपको पेटीएम के क्यूआर कोड के थ्रू अपने अमेजोन वॉलेट बैलेंस को बैंक में मैंने आपको ट्रांसफर करके दिखाया। तो यहाँ पर 100 रुपये की 3 ट्रांजैक्शन शो हो रही हैं।
तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको Amazon के वॉलेट बैलेंस को 2 क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करके मैंने आपको दिखाया Amazon के और पेटीएम के क्यूआर कोड पर। पेटीएम और Amazon के अलावा जितने भी यूपीआई क्यूआर कोड्स हैं, जैसे ही गाइज फोन पे, फ्री चाय, मोबीक्विक, भारत पे, खाता बुक, सभी यूपीआई क्यूआर कोड पर हम अपने Amazon के वॉलेट बैलेंस को डायरेक्टली हम ट्रांसफर करके अपने बैंक अकाउंट में हम ले सकते हैं। और गाइज इसके अलावा अपने नियर बाई किसी भी शॉप की क्यूआर कोड पर Amazon के वॉलेट बैलेंस से हम पेमेंट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर हम आपको एक जरूरी बात बता देना चाहेंगे, अगर आप अपने Amazon के इस वॉलेट बैलेंस को अगर आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, तो गाइज इसके लिए Amazon अकाउंट की फुल केवाईसी होनी चाहिए, तभी आप अपने Amazon के वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफर कर पाएंगे मेरे बताए हुए इस तरीके से। और गाइज अगर आपके Amazon अकाउंट की फुल केवाईसी नहीं होगी तो आपको Amazon वॉलेट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, आप Amazon के वॉलेट बैलेंस से पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और गाइज देखिए, अगर आप अपने Amazon अकाउंट की फुल केवाईसी करवाना चाहते हैं तो आजकल Amazon अकाउंट की फुल केवाईसी होना काफी ज्यादा आसान हो गया है, एजेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हम घर बैठे बैठे वीडियो कॉल के थ्रू अपने Amazon अकाउंट की हम फुल केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपको Amazon अकाउंट की फुल केवाईसी करनी नहीं आती है तो YouTube पर काफी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, आप उन वीडियो को देखकर Amazon अकाउंट की आप फुल केवाईसी कर सकते हो घर बैठे बैठे वीडियो कॉल के थ्रू। तो बस गाइज यही थी आज की वीडियो। इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बताए हुए इस तरीके से आप अपने Amazon के वॉलेट बैलेंस को बिना किसी इंटरेस्ट और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो, या फिर क्यूआर कोड पर अगर आप ट्रांसफर करना चाहें तो मेरे बताए हुए इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।